हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है पेप्टिक अल्सर। तो सबसे पहले हम इसकी टर्म की बात कर लेते हैं कि पेप्टिक वर्ड के बारे में। तो पेप्टिक वर्ड जो होता है बॉडी में उन पार्ट के लिए यूज़ होता है जो डाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। तो जब डाइजेशन की बात होती है तो हमारे माइंड में सीधा आता है जीआई सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पेप्टिक अल्सर जो कंडीशन होती है उसमें वो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं लाइक एसोफिगस, स्टमक, ड्यूडिनम। तो ये जो जीआई सिस्टम के तीन पार्ट हैं, इनकी म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर अल्सर फॉर्मेशन हो रहा हो तो इस कंडीशन को बोलेंगे पेप्टिक अल्सर। अब यहाँ पर एक बात देख रहे होंगे कि स्टमक के साथ एसोफिगस और ड्यूडिनम भी यहाँ पर अल्सर का शिकार हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो स्टमक होता है उसके साथ एसोफिगस, ड्यूडिनम भी अटैच होता है। अगर यहाँ पर स्टमक में एचसीएल बन रहा है, वो अगर एसोफिगस जाए या ड्यूडिनम में जाए तो वहाँ भी अल्सर फॉर्मेशन कर सकता है। तो जनरली हम इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे? इट रेफर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ अल्सर इन म्यूकस of upper GIT such as stomach, pylorus, duodenum and lower esophagus result due to excessive secretion of HCl and पेप्सन। एक्सेसिव secretion किसकी होती है? HCl और पेप्सन की। जब secretion एक्सेसिव होगी तो उसकी वजह से अल्सरेशन काज होता है, पेप्टिक अल्सर होता है। किसमें? स्टमक में भी हो सकता है, ड्यूडिनम में भी हो सकता है और एसोफिगस में भी हो सकता है, क्योंकि ये तीनों एक अटैच हैं। काजिज में बात कर लेते हैं एच पाइलोरी की। एच पाइलोरी क्या है? एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो स्टमक वाल को या स्टमक की जो वाल होती है उसको डैमेज करके स्टमक के अंदर इंटर होता है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन स्टमक के अंदर होती है वो स्टमक को HCl से बचाती है। जब एच पाइलोरी बैक्टीरिया इंटर होता है वो वाल डैमेज हो जाती है, उससे क्या होता है? HCl स्टमक को डैमेज करना शुरू कर देता है, वहाँ पे अल्सरेशन काज करना शुरू कर देता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टेरॉइड ड्रग, एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टेरॉइड ड्रग से भी हो सकता है, हैवी स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी की वजह से हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से हो सकता है, स्पाइसी फूड की वजह से हो सकता है, हैवी स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। ये काजेज है पेप्टिक अल्सर के। अब बात करते हैं टाइप्स की अकॉर्डिंग टू लोकेशन। अकॉर्डिंग टू लोकेशन एसोफिजियल अल्सर है जो प्रेजेंट होता है इन लोअर 1/3 ऑफ एसोफिजियल। गैस्ट्रिक अल्सर होता है, ड्यूडिनल अल्सर होता है जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी दो होते हैं, एक्यूट हो सकता है या क्रोनिक हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी की बात कर ले तो पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा? ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, फॉर एग्जांपल एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। एच पाइलोरी बैक्टीरिया क्या करेगा? इम्पेयर करेगा म्यूकोजल बैरियर को, जो म्यूकस होती है उस बैरियर को डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन अंदर जाएगा, इन्फ्लामेशन करेगा टिश्यू का, स्टमक के टिश्यू का इन्फ्लामेशन होगा। उसके बाद क्या होगा? अरूजन हो जाएगी म्यूकस की एंड अल्सरेशन अकर हो जाएगा। ये थी पैथोफिजियोलॉजी, बहुत ही सिंपल। अब बात हम करेंगे साइन सिम्टम की। साइन सिम्टम में क्या होगा? लोकेशन के लिहाज हार्ट बर्न होगा, डिस्फेजिया होगा, एब्डोमिनल ब्लोटिंग होगी, हिमेटोमाइसिस होगी या मलीना होगा, एनोक्सिया होगा, वेट लॉस होगा, अनीमिया हो सकता है। हिस्ट्री में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, बेरियम मेल एक्सरे होगा, एंडोस्कोपी होगा, ब्लड टेस्ट वगैरह होगा। मैनेजमेंट में एंटासिड देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर में रिड्यूस HCl सेक्रीशन, सिमिटाइडिन या रेनिटाइडिन देंगे। थर्ड में प्रोटीन पंप इनहिबिटर देंगे, पेंटाप्राजोल देंगे या ओमिप्राजोल देंगे। एंटीबायोटिक में टू प्रिवेंट इन्फेक्शन।